गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप, जिसको लिखा हुआ है सलमा लेगरलॉफ ने। रेड ट्रैप का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई होगी, रेड ट्रैप। अब आप समझ गए होंगे, रेड मीन्स चूहा और ट्रैप मीन्स पकड़ना, यानी कि चूहे को पकड़ने वाला एक यंत्र, यानी कि कोई जिसमें हम लोग चूहों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको ऑथर के बारे में बताना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर दैट सलमा लेगरलॉफ was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. ये एक स्वीडन के राइटर हैं जिनकी स्टोरीज़ को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, और उनकी हर एक स्टोरी में यूनिवर्सल थीम रहती थी। क्या रहती थी? यूनिवर्सल थीम, एक ही जैसी थीम रहती थी। और उनके हर स्टोरी में ये भी रहता था कि वो लव और अंडरस्टैंडिंग को समझती थी, मतलब लव और अंडरस्टैंडिंग के बारे में ज़रूर देती थी। ये चीज़ उनके में कॉमन रहती थी। और ये जो स्टोरी है ये सेट की गई है एक स्वीडन में, जहाँ पर स्वीडन माइन में। माइंस ऑफ स्वीडन का मतलब ये होता है कि खदान है, कोयले की खदान है। जो स्वीडन है वो आयरन में बहुत ज़्यादा रिच, यानी कि वहाँ आयरन की बहुत ज़्यादा पैदावार है, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द कंट्री। और जो कि हिस्ट्री में इन्होंने अपना एक फिगर भी मतलब बनाया हुआ। फिगर का मतलब यहाँ ये हो गया कि अपनी एक इमेज बनाई, एक इमेजिनेशन, एक कैरेक्टर बनाया हुआ है। अब ये स्टोरी बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हम किसी बच्चों को एक स्टोरी बनाते, मतलब फेरी टेल बताते हैं, क्या, एक परी की स्टोरी। तो चलिए बिना देर करे हुए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन who went around selling small red traps of wire. एक समय की बात है, एक आदमी था जो क्या करता था, रेड ट्रैप बेचता था वायर्स के बने हुए, तारों के बने हुए छोटे छोटे से स्मॉल तरह के वो इस रेड ट्रैप बेचता था, जिससे वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, और ऑड मोमेंट का मतलब उस मोमेंट में वो बनाता था इनको जिसमें वो फ्री हुआ करता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म, यानी कि वो स्टोर जो इसे वो मटेरियल जो इसे स्टोर से मांग कर मिलता था, या कभी बड़े बड़े बिग फार्म से मांग लेता था और उसको फिर उसके लिए रेड ट्रैप्स बनाता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिज़नेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन उसके बावजूद इनका जो बिज़नेस था प्रॉफिटेबल नहीं था, कुछ कमा नहीं पा रहे थे। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसने एक काम को और जोड़ दिया। वो काम कौन सा था? वो भाई बेगिंग तो करता था, बेगिंग के साथ साथ वो कभी कभी थीफ यानी कि छोटी मोटी चोरी भी कर देता था। इवन सो, फिर भी उसके कपड़े रेक्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे थे, फटे हुए थे। जो उसके चीक्स थे वो अंदर की ओर धंस गए थे। संकेन का मतलब होता है अंदर की ओर धक जाना, धस जाना, चले जाना, दुबले पतले हो जाना एकदम, जो बंदा होगा उसको। ठीक है। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, ग्लीम्ड मतलब दिखना, नज़ारा। तो इसका मतलब ये उनकी आंखों में क्या होता था, भूख भी एक नज़र आती थी, उनकी आंखों में भूख भी नज़र आती थी। इतना करने के बावजूद नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड, कोई भी इमेजिन मतलब नहीं करता था कि ये कितना, किसी को पता ही नहीं था कि ये कितना सैड है अंदर से और मोनोटोनस है, निराश है। मतलब इसकी जो लाइफ है मोनोटोनस हो गई। लाइफ कैन अपीयर टू सच अ बेगाबॉन्ड, तो ये क्या है, ऐसे कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरह भटकने वाले, बेगाबॉन्ड का मतलब भटकने वाला, ठीक है, भटकने वाले एक बंदे की जो ज़िंदगी में इतना गम और इतना निराशा होगी। ठीक है, मायूस टाइप का। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट्स का मतलब अलोंग, प्लॉट्स का मतलब यहाँ ये होता है कि रोड की तरफ भटकता रहता है, यानी कि रोड पर भटकना उसका। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, ठीक है, बट वन डे। और लेफ्ट मेडिटेशन का मतलब ये हो गया कि वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, मतलब सड़क पे जाता था उसे ध्यान ही नहीं रहता था, ठीक है, वो क्या कर रहा है। बट लेकिन एक दिन दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, अचानक एक दिन इसके दिमाग में एक थॉट, एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो कि इसको इंटरटेनिंग लग रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स,
वो सिर्फ और सिर्फ अपने रेड टेप्स के बारे में सोच ही रहा था। ये एक प्लान चल रहा था इनके दिमाग में। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम। ठीक है, तो वो ये सोचने लगा कि मतलब पूरा जो दुनिया है मतलब क्या किस तरह की है, किस तरह की है। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सी, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस। अब ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो पूरा संसार है उसमें क्या है, पूरे संसार में क्या है, आपकी लैंड्स हैं, सीज़ हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं। वॉज नथिंग बट अ बिग ट्रैप। वो एकदम दिमाग में आया कि उसने कहा ये जो दुनिया है ये भी एक क्या है, ये भी एक जाल है, चूहों को पकड़ने का जाल है। ठीक है, वो कुछ नहीं सिर्फ और जाल। वो क्या बता रहे, ये जो दुनिया है ये एक तरह का जाल है। ठीक है, आई हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। तो अब ये बोल रहे कि आई हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। अब ये बेट्स का मतलब होता है चारा। तो ये बोल रहे कि मैंने मतलब अभी तक मैंने कभी किसी को मतलब ये दुनिया है, जो दुनिया में लोगों को क्या करा जाता है, दुनिया में लोगों को चारा दिया जाता है, जैसे कि उनको पैसा मिलना, उनको शोहरत मिलना, उनको इज़्ज़त मिलना, उनको कामयाबी मिल जाना। तो ये एक क्या है, चारा है। जो इंसान इसमें आ जाता है वो बुरी तरीके से फंस जाता है, और ये इनका कहना है। ठीक है, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज़। देखो वही बात आ गई। और ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो वर्ल्ड है ये क्या करता है, ये ऑफ़र करता है रिचेस और जॉयज़ को। ठीक है, जिस तरह से अगर हम पिंजरे में देखेंगे, अगर चूहे के लिए हम लोग थोड़ा सा दाना रख देंगे या कुछ ब्रेड रख देंगे तो चूहे को लगेगा ये उनका दाना है, और वो उससे खुशी मिल रही है। अगर खाना उसके लिए खाना भी होगा, उससे खुशी भी मिलेगी, तो वो जाएगा, उसके ऊपर झपटेगा, फिर उसको वो कैद कर लिया जाएगा। तो सेम बिल्कुल ऑथर यही सोच रहा है कि दुनिया बिल्कुल एक ट्रैप है जिसमें हम लोगों को चारा दे दिया जाता है और हम लोग जाकर उसमें मतलब फंस जाते हैं। और वो क्या है, रिचेस और जॉय का चारा दे दिया जाता है, शेल्टर एंड फूड का, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पॉर्क। इसी तरह से जो रेड ट्रैप है उसमें भी एक चारा डाला जाता है। क्या, कौन सा चारा, चीज़ का और पॉर्क। चीज़ आप जानते हैं, पॉर्क आपके जो पिग होता है उसके मांस को बोलते हैं, जो मांस होता है, मीट होता है, उसको बोलते हैं। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट। ठीक है, और जैसे ही कोई भी, ठीक है, कोई भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है उस चारे को छूने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और ये उसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और वो उसकी लाइफ जो एंड पर आ जाती है, ख़त्म पर आ जाती है। तो ये अचानक चलते चलते रास्ते में ये सोचने लगा, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, संसार के पास जो है वो हकीकत में नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। मतलब संसार के लोग उसके लिए बिल्कुल भी काइंड नहीं, बिल्कुल भी दयालु नहीं है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इसी तरह से उसने कुछ ये कहा कि संसार में जितने भी लोग हैं जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसके लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं हैं, और इसलिए उसे बिल्कुल भी अनवांटेड मतलब जो जो उसके लिए खुशी है वो उसके लिए इस तरह के लिए एक तरह की बीमारी टाइप की हो गई है। बीमारी टाइप का मतलब ये नहीं होता कि हकीकत बीमारी, यानी कि उसको वो चीज़ रास नहीं आई है। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, ओके, who had let themselves to be caught in the dangerous snare, and of other who were still circling around the bed. सो इसमें जो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे, जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट अगेन सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, ठीक है, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यानी कि बता रहे कि जो संसार है, एक्चुअल में जो संसार है उसके लिए बिल्कुल भी काइंड नहीं है, बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो वो क्या करता है, इस तरह से संसार के बारे में जब वो बुरा सोचता है ना, तो उसे एक अनवांटेड खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये एक बुरा ही सोच रहा था कि भाई मतलब कोई दुनिया में कोई इसे पसंद ही नहीं करता, और ये दुनिया एक रेड ट्रैप है और उसमें जितने भी लोग आते हैं वो फंस जाते हैं, फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह से वो दुनिया की बुराई कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, इससे ये करने से उसे खुशी मिलती थी।
इट बिकम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, यानी कि ये इनकी एक आदत थी कि जब भी ये फ्री टाइम में बैठे होते हैं तो ये ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातों को सोचते थे। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी का मतलब होता है डल। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स यानी कि जब वो ऐसे डल सड़कों पर चलते थे, प्लॉडिंग मतलब सड़क या रोड होती है, चलते थे, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, और उनके बारे में सोचते थे जिन लोगों को ये जानते हैं, ठीक है, और उनके बारे में सोच सोच कर ये बोलते थे कि वो किस तरह से इस डेंजर जाल में, यानी कि डेंजरस स्नेयर का मतलब जाल, किस तरह से इस डेंजरस जाल में आ चुके हैं, फंस चुके हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और वो जो अभी भी क्या है इसके चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे क्या होता है, जैसे एक चूहा जाल के अंदर चला गया, ठीक है, और उसके पीछे कई और चूहे मतलब उसी जाल को क्या कर रहे हैं, रेड ट्रैप के चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भाई इससे खाना मिल गया, हम भी जाकर अंदर चले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो अंदर जाकर फंस चुके हैं, ठीक है। इसी तरह जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि दुनिया में आकर उन्होंने उनके पास वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, एक ये चारा है हमारे लिए जिसमें अब हम लोग को बर्बाद होना है। ये सिर्फ ऑथर का कहना है। चलिए देखते आगे क्या कहा जा रहा है। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught a sight of little grey cottage by a roadside. एक रात में क्या हुआ, एक इवनिंग जो रात थी, एक डार्क रात थी, तो वो वहाँ थोड़ा बस रोड के किनारे भटक रहा था। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से ग्रे कॉटेज पे पड़ी है जो कि रोड के किनारे बना हुआ था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वहाँ पर उसने क्या किया, शेल्टर यानी कि एक रात रुकने के लिए उससे रिक्वेस्ट की। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, और उसको मना नहीं किया गया, इंस्टीड ऑफ मना करने के बजाय, ठीक है। तो यहाँ है नॉर वॉज ही रिफ्यूज, अब यहाँ पे मना करने के बजाय इंस्टीड ऑफ श्योर फेसेस विच ऑर्डनरी मेट हिम, ठीक है। तो कभी कभी अक्सर ऐसा हो जाता है जब हम लोग कभी जाते हैं तो हम लोग को कहते हैं ये पता नहीं कौन सा अजनबी बंदा आ गया, तो वो मना कर देते थे। उन्होंने मना करने के बजाय द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, तो वहाँ का जो ओनर था कॉटेज का, जिसका ना कोई बच्चा था ना कोई वाइफ थी, ठीक है, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अकेलेपन में भाई कोई ना कोई तो आ गया उससे बात करने के लिए। इमीजिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट यानी कि कुछ सब्ज़ी बनाने के लिए, कुछ दलिया वगैरह या खिचड़ी बनाने के लिए उसने फायर पे अपना पॉट रख दिया, बर्तन रख दिया। एंड गेव हिम सपर, उसको सपर दिया। देन ही कर्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, यानी कि उसने एक तंबाकू का पत्ता काटा, और दो इसलिए काट ली ताकि एक वो उसको भी देगा और एक वो खुद ले लेगा। दैट इट वॉज इनफ बोथ ऑफ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। तो फाइनली आखिर में क्या हुआ, ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेट मिजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड नाइट, और फिर उसके बाद वो कार्ड्स का मतलब पैक ऑफ कार्ड लेकर आ गया, और उसके बाद मिजोलिस खेला। मिजोलिस एक आप लोग की ताश की जो पत्ती वगैरह खेलते वो होते, ठीक है, खेला, और उसके बाद तब तक खेला जब तक वो सो नहीं गए। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरिश एंड तंबाकू, यानी कि जो इसमें बताया जो आदमी था, द ओल्ड मैन वो जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, जेनरस में था, एज विद हिज पॉरेज एंड तंबाकू। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामस जो एंड आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। नाउ ये आपको जो यहाँ पर बताया गया द ओल्ड मैन वॉज, सो इसको मैं एक्सप्लेन कर यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा था, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज एंड तंबाकू। जिस तरह से मतलब वो तंबाकू और पॉरेज प्रोवाइड करते समय बहुत ज़्यादा खुश था कॉन्फिडेंस की वजह से, वो बहुत इतना ज़्यादा खुश था कि जो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म। अच्छा, यहाँ गेस्ट क्या है, गेस्ट को यहाँ पर अब कहा गया है रेड ट्रैप्स, जो रेड ट्रैप सेलर था उसको गेस्ट बोला गया है, ठीक है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस, उसको एक बार बताया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामस जो आयरन वर्क्स, यानी कि जो उनका जो होस्ट, देखो गेस्ट
जो मेहमान था, और होस्ट जो मेहमान का स्वागत करता है वो उसको बोलते हैं होस्ट। तो यहाँ होस्ट कौन हो गया? सॉरी, जो ओल्ड मैन था उसको हम लोग ने होस्ट कहा है, ठीक है, याद रखना। तो बता रहे कि जो होस्ट था, ठीक है, ओल्ड मैन, वो अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता था, ठीक है। वो क्या काम करता था? वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर क्या होता है? क्रॉफ्टर क्राफ्ट से रिलेटेड जो काम करते थे, मीन्स इन एयर एज वेल एज एक कंपनी थी जिसको हम लोग रामस जो आयरन वर्क्स बोलते हैं, और ही हैड वर्क ऑन द लैंड, और ज़मीन पर भी उन्होंने काम किया, यानी कि एयर एंड लैंड बोथ, ठीक है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर। अब वो लेबर करने में बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, अब वो इतना काम नहीं कर सकता है। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब ये इसकी गाय है जो इसको सपोर्ट करती है, दैट बॉसी। तो हाँ, गाय का नाम क्या है? बॉसी। वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। ये मिल्क देती है, इतना अच्छा मिल्क देती है, उससे क्रीमरी निकलता है, ठीक है, हर रोज़। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल ऑफ 30 कोरोनर इन पेमेंट। कोरोनर स्वीडन की एक मनी होती है, पैसा होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ चलता और स्वीडन में क्रोनर चलता है। तो 30 क्रोनर वहाँ पर उसको पेमेंट में मिला। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलियस, यानी कि वो सरप्राइज हो गया, ठीक है, और मतलब आश्चर्यचकित हो गया। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, ठीक है। अब पहले तो वो उसे शक हुआ, यार एक महीने में 30 क्रोनर बहुत पैसा होता है, कैसे कमा लेगी एक गाय? तो जो ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन ने क्या किया? द ओल्ड मैन खड़ा हुआ और अपने विंडो के पास गया, टुक डाउन द लेदर पॉच, एक यानी कि एक झोला उठाया उन्होंने, लेदर का था, विच हंग ऑन द नेल ऑफ वेरी विंडो फ्रेम, और जो कि विंडो का जो फ्रेम थे उस पर खूंटी थी, खूंटी पर उसका जो झोला यानी कि पॉच लटका हुआ था उसको निकाला। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनल बिल्स, यानी कि उन्होंने 3 रिंकल्स बनाए, 10 मतलब रिंकल्ड का मतलब जहाँ यहाँ हमारे यहाँ नोट होते हैं वहाँ पे रिंकल्ड होते हैं, ठीक है। 3 नोट 10 क्रोनर्स के निकाले, यानी कि 10 के 10 रुपीज़ 1 रुपीज़ जो 10 रुपीज़ होते हैं, इसी तरह से 3 नोट उन्होंने निकाले, तो 10 क्रोनर्स यानी कि 30 क्रोनर्स तो हो ही गए, तो 3 उन्होंने नोट निकाली है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसके बाद उसने उनको वहीं टांग दिया अपने मेहमान, यानी कि उस रेड ट्रैप के सेलर के सामने। अब आपको एक बात नोटिस करनी है, यहाँ पर क्या बात नोटिस करनी है? मैंने आपको शुरू में बताया था, वो बेगिंग तो करता था और वहाँ पर क्या करता था बताइए? हाँ, नोडिंग, मतलब वो करता था, थीफ क्या करता था? चोरी वगैरह भी कर लेता, ठीक है। नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, यानी कि उनको दिखाने के बाद उसको जो 3 रिंकल्ड कोरोनर थे 10 के, उसने उसी बैग में रखे और फिर से वहीं पे टांग दिए। अब क्या होता है, ठीक, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सेशन, यानी कि दूसरे दिन क्या हुआ? अगले दिन वो लोग आराम से खुशी खुशी उठ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, यानी कि क्रॉफ्टर बिजी हो गया, जल्दी से अपने मतलब काउ का मिल्क निकालने में बिजी था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, तो उसने सोचा, यार जब यहाँ का ओनर जो वहाँ से उठ चुका है तो हमें बेड पे नहीं सोना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों ने सेम टाइम पर क्या कर दिया? बेड को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, उसने क्या हुआ? दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद पॉकेट में अपने की को डाल दिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड। अब यहाँ देखो, फिर से देखना, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहाँ था गोटन अप, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने सेम टाइम पर अपना कॉटेज छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर कौन था? ठीक है, जो ओल्ड मैन वो था, उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने जेब में चाबी रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, उसने कहा गुड बाय और थैंक यू। देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए।
बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन, यानी कि जो रेड ट्रैप था आधे घंटे बाद वापस आया, बिफोर द डोर, और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, और वो उसके अंदर नहीं गया। हाउ एवर, किसी न किसी तरह, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, और वो विंडो को चला गया। स्मैश्ड अ पेन, और उसको तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ से, ठीक है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पॉच, ठीक है, और उसको पॉच को अपने हाथ में पकड़ा। विद द 30 कोरोनर, और कोरोनर निकाल लिए। उसके बाद 30 कोरोनर जो उसके पॉच में पड़े हुए थे निकाल लिए। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू हिज ऑन पॉकेट, उसने पैसे निकाले और अपने पॉकेट में रख लिए। देन ही हंग द लेदर पॉच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर उसके बाद उसने लेदर पॉच को वहीं रख दिया। उसके बाद वो आराम से अपने रास्ते को आ गया। तो यहाँ एक बात अपने तोड़ने का मतलब ये नहीं था कि विंडो तोड़ दी, यानी कि विंडो को कोशिश किया, स्मैश्ड किया, तोड़ भी सकते लेकिन स्मैश कर दिया उसको, किसी न किसी तरह हाथ डाल के वहाँ से अपना पैसा निकाल लिया। सो गाइस, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, और हम सेकंड पार्ट आपको जल्दी एक्सप्लेन करेंगे टुमारो। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।